जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो युति से संबंधित है। दो ग्रहों की युति क्या परिणाम देती है, इसमें आज मैं सर्वप्रथम आपको गुरु के साथ शुक्र की युति के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु एक ज्ञान कारक है और ये ज्ञान तो देता है, जीव कारक भी माना गया है। और शुक्र है ये आपको लग्जरी लाइफ देता है, धन देने वाला ग्रह माना गया है। तो ऐसे में जब दो ग्रह शुक्र और गुरु की युति जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर स्थित होगी तो उसके क्या शुभ या अशुभ परिणाम ज्ञात होंगे। और इसी में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपको गुरु और शुक्र की युति के कुछ शुभ परिणाम मिल सके। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। गुरु वैसे देखा जाए तो ये देवताओं का गुरु माना गया है और शुक्र जो है ये दैत्य यानी कि राक्षसों का गुरु माना गया है। तो दो गुरु जब एक स्थान पर स्थित होंगे तो गुरु एक आपको जीव कारक की दृष्टि से मानते हैं। इसका जो कारक तत्व है वो जीव कारक है। दूसरा, ये आपके भाग्य को निर्धारित करता है। गुरु आपके जीवन को आगे संचालित करता है, किस तरह से आगे बढ़ाता है। गुरु है ये विस्तार करता है। गुरु ज्ञान और आपके को सलाहकार बनाता है, आपकी शिक्षा को निर्धारित करता है। वहीं शुक्र जो है वो शुक्र एक तरह से मृत संजीवनी है। कोई मृत प्राय हो जाता है तो उसको जीवन दान देने वाला मृत संजीवनी के रूप में इसको गुरु शुक्र को माना गया है। तो ऐसे में जब दो गुरु, एक गुरु है देव गुरु और एक गुरु है आपका राक्षस गुरु, तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान यानी कि हम लग्न भाव कहते हैं, तो लग्न भाव में यदि गुरु के साथ शुक्र स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति ऊपर से आपको साधु नजर आ सकता है, संत नजर आ सकता है, भोला भाला नजर आ सकता है। लेकिन जब गुरु के साथ शुक्र की युति होगी तो गुरु का प्रभाव आपको ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कितना पाप है वो आपको शुक्र का प्रभाव उसमें निश्चित आता है। शुक्र दैत्य गुरु होने के कारण देवताओं का गुरु तो गुरु है बृहस्पति, जिसको हम कहते हैं जुपिटर कहते हैं, लेकिन राक्षसों का जो गुरु है वो शुक्र है वीनस। तो ऐसे में जब गुरु और शुक्र की युति लग्न भाव में होगी तो हो सकता है वो कितनी साधु प्रवृत्ति का हो, कितना ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो, लेकिन अंदर से उसके मेल भरा होगा। उसमें शुक्र के कुछ दैत्य रूपी प्रभाव निश्चित आएंगे। वो धोखा देने वाला हो सकता है, दगाबाज हो सकता है और दैत्य के जितने भी अवगुण होते हैं वो उसमें निश्चित आ सकते हैं। उसके जस्ट सामने लग्न स्थान से यदि हम जस्ट सामने 7वें स्थान की बात करते हैं तो 7वें स्थान पर भी जब गुरु स्थित होगा और उसके साथ में शुक्र गुरु है, ये 7वां स्थान जो है दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि और सारा दृष्टिकोण शुभ और अशुभ परिणाम है, ये हम 7वें स्थान से देखते हैं। तो ऐसे में किसी के जातक ही जातिका के 7वें स्थान पर मैरिज, आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज की यदि हम चर्चा करते हैं किस तरह से क्या होगा, तो सारा हम 7वें स्थान से देखते हैं। जब 7वें स्थान पर गुरु और शुक्र की स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु के साथ शुक्र स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जीवन साथी, वो पति हो या पत्नी हो, उसके रूप में ऊपर से उस भोला भाला सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति का सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अंदर से कटुता हो सकती है। ये प्रभाव निश्चित आता है। कब आता है? जब गुरु या शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा होती है, तब इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई लग्न भाव और 7वें स्थान की। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि गुरु और शुक्र की युति यदि आपके 5वें स्थान, 5वां स्थान ये आपके उच्च शिक्षा का माना जाता है, संतान से संबंधित माना जाता है और लव को इफेक्ट करता है। तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर
मीन राशि में शुक्र स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक या जातिका जिसकी जन्म पत्रिका में मीन राशि में, मीन राशि ये गुरु की राशि कहलाती है, और गुरु की राशि में जब शुक्र स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक एजुकेशन हायर लेवल पर प्राप्त करता है और वो अच्छा सलाहकार हो सकता है। जब मीन राशि में होगा तो ऐसे में उसके शिक्षा के बारे में अपार सफलता प्राप्त कर सकता है, संतान से भी उसको सुख मिल सकता है। और जब शुक्र मीन राशि में यानी गुरु की राशि में स्थित होगा तो उसका जो लेवल है, उसकी जो मनोकामना है एजुकेशन के प्रति बहुत अच्छी हाई हो सकती है, अच्छा सलाहकार बन सकता है, ये विशेषता है। और यही शुक्र यदि अपनी नीच राशि में स्थित होगा तो जैसे मेरा हाई एजुकेशन के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया है, तो बुध राशि में, जो कि बुध की राशि जो होती है कन्या राशि, तो कन्या राशि में शुक्र को हम नीच का मानते हैं और मीन राशि में उच्च का मानते हैं। तो उच्च के क्या प्रभाव हो सकते हैं उसको मैंने अभी बताया है, लेकिन इसका एकदम अपोजिट, यदि कन्या राशि में शुक्र के साथ गुरु स्थित होगा, अब इस शुक्र जो है ये नीच का होगा, तो ऐसे में ऐसा जातक या जाति का जब हाई लेवल पर परीक्षा प्राप्त पाता है एजुकेशन में, वो अनैतिक तरीके काम ले सकता है, अनैतिक तरीके से वो शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा में भी वो कुछ गड़बड़ी कर सकता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में जाता है तो शुक्र का उसके नीचता के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और यदि वो पढ़ाई करता है ईमानदार से तो उसकी काफ़ी जटिल समस्याएं आती है और पढ़ाई में बाधा निश्चित आती है। यानी कि कुल मिलाकर नीच राशि यानी कि बुध की राशि में शुक्र नीच का होने के कारण ऐसा व्यक्ति काफ़ी जटिल होगा, पढ़ाई लिखाई में गलत तरीके से वह काम लेता है। जब पढ़ाई लिखाई करता है तो किसी भी अनैतिक रूप से या गलत तरीके से वो पढ़ाई करता है और अनैतिकता के आगे दम पर वो बढ़ना चाहता है। वो अनैतिक में धन समृद्धि भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अनैतिक गलत तरीके से एजुकेशन प्राप्त करना ये उसका नेचर स्वाभाविक है। अब यदि यही गुरु अपनी स्वराशि में स्थित हो, मीन राशि तो मैंने बताई आपको, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का हुआ और मीन राशि में ही गुरु जो है अपनी राशि में स्थित होगा, तो गुरु भी अपना प्रभाव देगा और शुक्र भी अपना प्रभाव देगा। तो मीन राशि में उच्चता यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ये गुरु का काम, उच्च शिक्षा देना, उच्च अच्छा सलाहकार बनना, और वो अच्छा उपदेशक भी बन सकता है जब मीन राशि में शुक्र के साथ गुरु स्थित हो। तो ऐसे में ये शुक्र और गुरु की युति बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। गुरु और शुक्र की युति 5वें स्थान पर यदि मीन राशि में है तो बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, और यही यदि धनु राशि में होगा तो धनु राशि में भी इसको श्रेष्ठ माना गया है। और इसी के साथ यदि 5वें भाव का स्वामी गुरु साथ में बैठा हुआ है तो ये आपके आने वाले संतान को भी प्रभावित कर सकता है। जो संतान है उस पर भी ये शुभता की ओर संकेत देता है। कुल मिलाकर यदि यहाँ पर शुक्र बुध की राशि यानी कन्या राशि में स्थित होगा तो खुद तो अनैतिक तरह से पढ़ाई करता ही है, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं वो संतान को भी हो सकते हैं और संतान भी आगे जाकर उसके जो रास्ते गलत तरीके से वो भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु और शुक्र की 5वें स्थान पर कितनी शुभता है और कितनी अशुभता है, इस पे मैंने आपको विस्तार से बताया। उच्च शिक्षा अपने समाज में ज्ञान में सलाहकार जो देता है वो गुरु देता है और गलत तरीका जो देता है वो शुक्र देता है। तो ऐसे में यदि हम आगे जाके 12वें स्थान की बात करते हैं तो 12वें स्थान पर मीन राशि में यदि शुक्र स्थित है तो ऐसा जातक वैभवशाली जीवन जीता है, उसके पास लग्जरी लाइफ रहती है और साथ में गुरु भी स्थित होने के कारण, अपनी राशि में स्थित होने के कारण वो ऐसा जातक धर्म प्रवृत्ति का हो सकता है,
धन वैभव के साथ वो जितना धन कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा चैरिटी के नाम पर शो करता रहता है।